नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा समाप्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत की, जिसके बाद मंत्रियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सभी मंत्रियों से बातचीत के बाद उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वी सतीश के इस रिपोर्ट कार्ड को कैबिनेट विस्तार से पहले के होमवर्क के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश का उत्तराखंड दौरा यूं तो लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर था। उन्होंने संगठन के कामकाज को परखा और जरूरी टिप्स भी दिए। इसी दौरान वी सतीश ने सरकार के सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों से अलग अलग बंद कमरे में बातचीत की। इस बातचीत से संगठन को दूर ही रखा गया। सूत्रों की माने तो इस दौरान वी सतीश ने मंत्रियों की नब्ज टटोली, उनसे उनके विभागों का फीडबैक भी लिया। मंत्रियों से ये भी पूछा गया कि कहां कमियां हैं, क्या बेहतर हो सकता है। मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज से सबसे देर तक बातचीत हुई। उन्होंने जानकारी ली भी आपकी, मेरी पृष्ठभूमि, मेरे विभागों के काम किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है, सारी बातें उन्होंने की है। और स्वाभाविक तौर से जो हमारी सरकारें, जो जैसा आप जानते भी कि दूसरी बार हमारी सरकार फिर से उत्तराखंड में लौटी है, तो ऐसे नेतृत्व के और उनके मार्गदर्शन के कारण ही सब ये संभव होता है। मैंने सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकातें करी हैं और सबसे एक फीडबैक लिया है। आपको मालूम है चुनाव आ रहे हैं 2024 के, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है अपनी सरकारों की, अपने कामकाजों की। और उसी परिप्रेक्ष्य में वी सतीश जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने सारे मंत्रियों से भी फीडबैक लिया है। वी सतीश सभी मंत्रियों से बातचीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले। माना जा रहा है कि यहाँ भी मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया गया और इसके साथ ही पूरा हुआ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, जिसने मंत्रियों की धड़कनें तेज कर दी है। वी सतीश के इस रिपोर्ट कार्ड को कैबिनेट विस्तार से पहले के होमवर्क के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो स्वच्छता मिशन पर पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने झाड़ू से सफाई की है। वीडियो में पीएम मोदी पहलवान अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई करते दिखाई दिए। राम राम साराय ने क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान। तो गांधी जयंती से पहले रविवार को प्रदेश में एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में की। सीएम धामी ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ ही बैनी सेना और स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत अभियान के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया, जिन्होंने 2014 में सत्ता संभालते ही स्वच्छता और सफाई को अपना मिशन बना लिया। इस दौरान सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। लंदन दौरे से लौटने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इस सफाई अभियान के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। देश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं और स्वच्छता हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था। उसको पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।
पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को उनके जन्मदिन पर उनकी बेटी और विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने शुभकामनाएं दी। अपने पिता के घर जाकर रितु खंडूरी ने बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि वो बाबा सिद्धबली से आपके उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्यपूर्ण और सुखद जीवन की कामना करती हूं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को जन्मदिन की बधाई दी और भगवान बद्री विशाल से खंडूरी के दीर्घायु जीवन की कामना की। ऋषिकेश के शिवपुरी इलाके में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बस और बोलेरो गाड़ी की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऋषिकेश के राम झूला पुल के पास एक युवक गंगा में डूब गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया युवक को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ को सफलता नहीं मिली है। दिल्ली से 4 दोस्त ऋषिकेश घूमने आए थे, वहीं उनमें से ललित शर्मा गंगा में डूब गया। फिलहाल एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी नौगांव के मुंगरा गांव में शादी के लिए 6 महीने से प्रेमी के घर के पास धरना दे रही युवती के साथ मारपीट का आरोप है। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लड़के पक्ष की 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। नगर पालिका की कई महिलाओं ने नौगांव में हुई घटना के बाद तहसील परिसर में धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2:45 पर उन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया। उस समय भी हम मौजूद थे, लेकिन हम पड़ोस के घर में थे और जब हमारे लिए ये सूचना आई कि यहाँ पर मारपीट हो गई, उसने चिल्लाना शुरू किया तो हम सब लोग वहाँ पे गए और 4 लोग उस पे झपटे हुए थे। अंदर से कुंडी लगा रखी थी। ये कल रात मारपीट हो गई थी और इसको नौगांव लाया गया था। मेडिकल के बाद इसको रेफर कर दिया गया है। इनकी तहरीर के आधार पर पुरोला में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विवेचना चलती है। जल्दी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी पुलिस, राजस्व पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गाजना पट्टी क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने प्रतिबंधित भांग की खेती को नष्ट किया है। टीम ने 300 नली जमीन पर उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया है। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो ये भांग की खेती आप देख रहे हैं जिसको नष्ट कर दिया गया है और क्योंकि देवभूमि को ड्रग फ्री बनाना है, इसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। आप विदित हैं, उत्तरकाशी पुलिस द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा उद्यन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने इसमें 2 कल बड़ी कार्रवाई करी है। पहली में हमने ग्राम सिरी जो धौतरी के पास गाजना पट्टी में पड़ता है और दूसरा गांव कोनगढ़, इन दोनों गांव में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हमने पुलिस विभाग ने वन विभाग के साथ और राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगभग 100 व्यक्तियों की टीम बनाई। रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर भगवान के दर्शनों से लौट रहे ट्रैकरों के दल का एक सदस्य रास्ता भटक गया, जिसके बाद मधुगंगा के पास से उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर रांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। 26 सितंबर को बंगाल के 6 लोगों का दल भगवान मदमहेश्वर के दर्शन और ट्रैकिंग के लिए रवाना हुआ था। दल के ही एक सदस्य फाल्गुनी ने 28 सितंबर को आपदा कंट्रोल रूम को फोन कर सूचना दी कि वापसी में उनके दल का एक सदस्य राजीव रास्ता भटक गया है, जिसके बाद आपदा कंट्रोल रूम में अपनी टीम मौके के लिए रवाना किया और रास्ता भटक गए राजीव का रेस्क्यू किया गया। इसमें कि 5 आदमी हम मदमहेश्वर से वापस आ रहे थे, तो इसमें हमारा एक साथी मिसिंग हो गया है
और जैसे ही सूचना मिलते ही तत्काल हमने अपनी जो रेस्क्यू टीमें थी वो गौंडार इसके तरफ रवाना किया गया और काफ़ी सर्च अभियान के बाद वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से उसका पता लग पाया और जिससे कि सुरक्षित हमने रेस्क्यू करके राशि ले आए थे। और नैनीताल के बलिया नाले के ट्रीटमेंट का काम धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बलिया नाले ने शहर को मुसीबत में पहले से ही डाला था कि अब दूसरे हिस्सों की तस्वीर भी चिंता बढ़ा रही है। देखिए रिपोर्ट। पर्यटन नगरी नैनीताल के बलिया नाले की ये तस्वीर रोज डरा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ट्रीटमेंट के लिए 20 करोड़ जरूर जारी किया, लेकिन काम शुरू होना तो छोड़े, अब तक टेंडर भी सिंचाई विभाग नहीं कर सका और बलिया नाला धीरे धीरे शहर के लिए नासूर बना है। बलिया नाले पर काम नहीं होने से हाईकोर्ट भी नाराज है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी कागजों के बजाय धरातल पर काम करें। हर बार ये कहते हैं कि हमने ये मीटिंग कर दी, इतना पौधे लगा दिए, इतना काम कर दिया, लेकिन आप स्वयं जाकर देखें धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। ये बात स्वयं माननीय न्यायालय ने भी इनसे कही थी कि धरातल पर चीजें दिखाई नहीं देती हैं। बार बार ये कहते हैं कि हमें 20 करोड़ कभी रिलीज हो गया, कभी 200 करोड़ रिलीज हो गया। टेंडर प्रक्रिया विभाग कर रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसको जो है धरातल पर एग्जीक्यूशन के लिए टेकअप करा जाएगा। पहले चरण में इसमें रिहैबिलिटेशन, विस्थापन वगैरह के वर्क्स होने हैं, क्योंकि लोग जब तक वहां रहेंगे वहां सुरक्षात्मक कार्य किया जाना संभव भी फिजिकली नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि 1867 में पहली बार यहाँ भूस्खलन हुआ तो 1988 के बाद बलिया नाले में तेजी से कटाव शुरू हो गया। कुछ मकानों के साथ रईस होटल और सड़क समेत नाले में समा गए, तो वहीं अब नैनीताल शहर को भी इससे खतरा है। हालांकि अलग राज्य बनने के बाद यहाँ करोड़ों के काम हुए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक बलिया नाले के कटाव को रोक नहीं सके। वहीं बलिया नाले पर काम नहीं होने से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। बलिया नाले को ही ले रहे हैं, जो गलत नीति के कारण आज शहर एक खतरनाक मुकाम पे है। कभी भी हमारा ये जो एरिया है GIC से लेकर नीचे तक, अगर सही सार्थक उसमें निर्माण कार्य ईमानदारी से होता तो आज ये शहर काफी कुछ बच सकता था। बहरहाल नैनीताल चौतरफा संकट झेल रहा है। एक मुसीबत कम नहीं हो रही है कि दूसरी आफत शहर पर आ जाती है। ऐसे में जल्द अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में परिणाम गंभीर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कार्मिकों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। समूह ग के पदों पर चयनित 226 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इन सभी युवाओं को प्रदेश के 102 निकायों में खाली पड़े पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि अब भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार ने कड़ाई से काम किया है। नकल कराने वालों को जेल भेजा गया है। साथ ही नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया गया है। इनमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गिरोह, ऐसे लोग जो कहीं न कहीं से पोषित हो रहे थे। हमने कहा इसमें बड़ा होगा, छोटा होगा, जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा इस अपराध में, उसको उसकी सजा मिलेगी और उसकी सजा के लिए हमने कड़ा प्रावधान किया। पकड़ के जो भी इसमें पाया जाता था उसको जेल में भेजा जाता था। 80 लोग हवालात के अंदर इसमें गए। नैनीताल में स्वच्छता अभियान के दौरान एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। यहां सफाई अभियान के दौरान 1100 बियर शराब की बोतलें मिली हैं। इसके साथ ही 360 प्लास्टिक की बोतलों के साथ 20 कट्टे कूड़ा में निकले हैं। सफाई अभियान के दौरान चिंता में डालने वाली ये तस्वीरें। बार बार पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की जाती है कि पहाड़ों पर ऐसे बोतलें और कूड़ा न फेंकें, लेकिन अपील का असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज हरिद्वार के तमाम सरकारी विभागों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हाथ में झाड़ू उठाकर हर की पैड़ी क्षेत्र की साफ सफाई की। इस दौरान उनके साथ श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और कई समाजसेवी संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। वहीं सांसद निशंक ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए आमजन से भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की है। स्वच्छता का व्यापक अभियान हो, और क्योंकि स्वच्छता और स्वस्थता ये दोनों का गहरा संबंध है और हम स्वस्थ भारत चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत का है, जिसमें स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत है, समृद्ध भारत है। देहरादून में भी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे वृहद सफाई अभियान चलाया गया और स्वच्छता की शपथ ली गई। गांधी पार्क में सफाई अभियान के दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में भव्य रूप से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसी के तहत रविवार को सुबह से ही गंगा घाटों में सघन स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जिसके बाद रिवर फ्रंट ज्ञानसू में स्वच्छता पखवाड़े के तहत विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने गीतों नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से जिले की 5 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के लिए पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। एक साथ सफाई अभियान चला और ये जो स्वच्छता ही सेवा ही स्वच्छता है, ये पखवाड़ा जो बहुत ही मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा रहा इसका, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ये लोगों में एक अवेयर करने का लोगों को बहुत अच्छा तरीका है। कोटद्वार में ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र राणा की ओर से खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में स्वच्छता रैली निकाली गई। विकासखंड मुख्यालय द्वारिखाल में आयोजित स्वच्छता रैली निकालने से पूर्व प्रमुख राणा ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई है। वहीं स्वच्छता कार्यक्रम का 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर समापन होगा। आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत हमने सफाई अभियान किया और आज सबने स्वच्छता की शपथ भी ली कि हमें अपना गांव शहर से साफ रखना है, और हम सभी लोगों ने एक स्वच्छता के लिए बड़ा अच्छा प्रयास किया। अल्मोड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें डीएम, पालिका अध्यक्ष समेत जिले भर के अधिकारी और ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता अभियान चलाया और 1 घंटे तक अपने आसपास की सफाई की। जोशीमठ में भारतीय सेना, गढ़वाल स्काउट, आईटीबीपी, बीआरओ, नगर पालिका के द्वारा समस्त वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नैनीताल की बेटी ने दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया। डायरेक्टर शालिनी शाह और सिनेमेटोग्राफर राजेश शाह की बेटी दीवा शाह को स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न्यू निर्देशक कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यह पहला मौका है कि भारत की किसी फीचर फिल्म को स्पेन के इस सैन सेबेस्टियन फिल्म पुरस्कार मिला हो। दीवा की ये फिल्म कोरोना काल में बनी है और इस फिल्म में अधिकांश स्थानीय कलाकार हैं। और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने अवार्ड जीता, क्योंकि ये काफ़ी एक होपफुल चीज़ है यंग फिल्म मेकर्स के लिए जो फिल्में बनाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड से हैं, ताकि वो भी आगे एक फिल्म बना पाए और देखें कि ऐसे भी रास्ते हैं, आपको कहाँ रिकग्निशन मिल सकता है। अजय माकन को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अजय माकन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माकन की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, ये भी कहा गया है। यानी कि अजय माकन को कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है। अजय माकन को ये बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने हैं अजय माकन।
और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अजय माकन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।